वो ये बोलते हैं भाई हमारे घर में हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में वो कोई किसी का दादा लगता है, किसी का ताऊ लगता है। वो खुश होते हैं कि हमारे यहाँ दादा आ गए, मूर्ति के रूप में देख लिया हमने उनको। या की मूर्तियाँ ना बना रखी है बिल्कुल हूबहू, थोड़े सो काम के अंदर बाकी है लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम बना रखी है। वह कि वह लगे पूर्व सैनिक कल्याण प्रेम सिंह बाजोर है, उन्होंने मेरे को बुलाया और उनकी एक दिल में एक इच्छा हुई कि हम अपने जो शहीद है राजस्थान के जितने भी हैं उनकी सबकी मूर्ति बनवाएं। तो उन्होंने मेरे को 1170 मूर्तियों का ऑर्डर दिया। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। झुककर सलाम करो उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बहुत खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ झुंझुनू के खुडानिया गांव में, जगह के ग्राम पंचायत भी खुडानिया लागे है। और कुछ अंदाजो थान लागो होगो कि मैं खुडानिया गाँव में अभी किजा खड़े हूँ। अभी आप देख रहे हो कि पीछे थाने शहीदा की जी मूर्ति है, थान दिखाई दे रही होगी। अभी आप खड़े हाँ वीरेंद्र सिंह जी शेखावत करने और थान बेरो होगो कि झुंझुनू के अंदर जितनी भी शहीदा की मूर्ति लागी लगभग जकी हैं वह अण के द्वारा बनाई गई हैं। और इक अंदर बहुत बड़ो एक योगदान जो है वो प्रेम सिंह जी बाजोर जी जगह ही पूर्व अपना सैनिक कल्याण मंत्री बन को भी है कि कोई भी अगर आदमी बनकर जा है उनको जाए बताना है कि कोई भी आदमी अगर बनकर जा मूर्ति के लिए खैण के लिए तो बे आपका पिसा से जगह बे उड़ो से मूर्ति बनाओ। वीरेंद्र जी से बातचीत करांगा। कद से उनको शौक है, पहले कहें कि मूर्ति बनाया करता है और फौजा से कि अलग उनको लगाव है। सारी बातें दफा करांगा। वीडियो बहुत शानदार बनने रहा है क्योंकि झुंझुनू जो को आपनो सैनिक नगरी है, शहीदा को जिलो इन खोजा है, बहुत शान से जो कोई को नाम लियो जा है। और भी नगरी का नफा खड़े हाँ बिल्कुल ना लग रहा है कि आपने जगह फौजी जगह शहीद होगा, आपने बीच में जाना खड़ा हुई तो ये वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है और लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम साहब। तो सबसे पहले तो थानो बहुत बहुत धन्यवाद है कि शानदार है, लग रहे हो कि बिल्कुल जाना खड़ा ही अपना जगह फौजी जगह शहीद होया है, बहुत शानदार काम थे कर रहे हो। अच्छा बताओ कि थोड़ी सी आप बचपन से पहले थोड़े ले लें, कद से थाने शौक लागे हो मूर्ति वगैरह को और कहीं लागे हो? मैं साहब कक्षा 3 में था तब से मेरे को ये शौक था। तब मैं स्केचिंग का काम करता था। अच्छा। उसके बाद में 7वीं 8वीं क्लास में हो गया तो मैंने मिट्टी की मूर्तियाँ बनानी सीखी। फिर किसी की फोटो बना के फोटो से लेके पेंटिंग बनाना ये करना लग गया। फिर मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने लग गया। फिर मेरे को ये जुनून सा लग गया मूर्तियों का। मैं करीब 85 में लगभग मैंने मूर्ति बनानी चालू कर दी थी। तो 37 साल थाना होगी मूर्ति बनाता? हाँ जी 37 करीब लगभग हो गया। और थाने के लागे कि इतना अनुभव जरूरी भी है कि अगर आप कोई की हूबहू अगर मूर्ति बना रहे हैं लागे कि वही आदमी है तो अनुभव कितनों की जरूरी हो जाएगी अंदर? मतलब ये प्रैक्टिस होती है, सबसे बड़ी चीज़ ये प्रैक्टिस होती है और ये गॉड गिफ्ट है। ऊपर वाले की कृपा होती है कि उसको एक कला देता है भगवान, उसका सही रूप में सही दिशा में चला गया आदमी तो वो निकल जाता है, उसको अगर भटक गया तो वो भटक जाता है। ये एक नशा है अपने आप में। लेकिन अगर मान लो कि मैं सीखना चाहूँ कि भाई मैं की मूर्ति बना दूँ तो थाने के लागे कितने साल लगेंगे? सबसे पहले आपका दिमाग को तैयार करूंगा मैं। अच्छा। हाँ, आपके भाव पैदा करूंगा। हाथ तो बाद नहीं? हाँ जी। और उसके बाद में पहले काम नहीं सिखाएंगे आपको, पहले आपके भाव बनाएंगे। उसके बाद में आपको काम धीरे धीरे स्लो तैयारी करेंगे तो आप उस चीज़ में चले जाएंगे। और ऐसे ऐसे हमने कई बच्चे तैयार किए हैं और वो अपने काम करते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि मोस्टली जगह फौजियाँ की मूर्ति बनाओ हो तो फौजियाँ के प्रति एक के भाव थारे मन में ही के इज्जत जगह थारे मन के अंदर है? मेरे मन में इनके प्रति ये भाव है, इन्होंने देश की सेवा की है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके पहले कपड़े ही आया करते थे और इनकी डेड बॉडी भी नहीं आती थी। तो ये अटल जी थे, उन्होंने ये इनका सिस्टम चलाया और ज़्यादा इनके फिर ये बॉडी वगैरह आने लगे थे, इनको पैकेज भी मिलने लग गए। तो उसके बाद में पूर्व सैनिक कल्याण प्रेम सिंह बाजोर है, उन्होंने मेरे को बुलाया और उनकी एक दिल में एक इच्छा हुई कि हम अपने जो शहीद है राजस्थान के जितने भी हैं उनकी सबकी मूर्ति बनवाएं। तो उन्होंने मेरे को 1170 मूर्तियों का ऑर्डर दिया। तो ये मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा लक्ष्य था मेरा ये। और मेरे जुनून हो गया कि मैं इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ मैं एक साथ बनाऊँ। इसी में बताओ कि प्रेम सिंह जी जगह बाजोर जी हैं पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री हैं,
पूर्व को मतलब होगा कि अब कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो को बनी हो नहीं बिक्री तो चाल जाए, लेकिन बन से जाए थारी मुलाकात हुई तो के बन का विचार हो जाएगा पड़ती है, क्योंकि आप बात करना कि जाए थे बता रहे हैं कि न सिर्फ आपके क्षेत्र में, न सिर्फ झुंझुनू में, पूरे राजस्थान में अगर कोई भी बनकर जावा है और अगर मूर्ति बना के लेकर तो भाई हाँ कर दी, तो मेरे हिसाब से के पीछे राजनीतिक कारण तो कौन ही होगो, तो के बन का भाव में विचार के ही बन का। ये जो शहीद की मूर्तियां बना रही, इनमें उनका कोई राजनीतिक रोल नहीं है। इनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके भाव ही हैं कि उन्होंने इन जो शहीद हैं उनके प्रति उन्होंने समझा है अंदर जाके, भाई ये जो देश की सेवा की, इनको किसी ने याद ही नहीं किया, किसी को घर वालों को भी नहीं पता था। उन्होंने फोटो जुटाई और उन्होंने एक एक मूर्ति बना के उनके गांव में लगाई, और उनको सबको ये बोलते कि इनको धोख मारे, इनको भगवान समझे। ये साक्षात भगवान है, अपनी देश की सेवा की इन्होंने। जी अच्छा जी, बनाता हूँ कि जहाँ आप हैं थोड़े से आप आगे दिखा दो कि ये जब मूर्ति थे बनाओ हो तो लगभग अभी पूरा कितनी मूर्ति रख रखी हैं? यहाँ पे करीब 150 और 200 के करीब मूर्तियाँ रखी हुई हैं। कि 1170 मूर्ति जहाँ थे बता रहे हो कि ऑर्डर मिले, तो अब तक बना की कितनी चल गई? 400-500 मूर्ति, 400 की मूर्ति के लगभग लग चुकी है अभी। अच्छा जी। अच्छा, मैंने तो जब बनाओ तो जहाँ तस्वीर सामने रखो या फिर जहाँ एक बार देख लो भाई काफ़ी रह के हिसाब से करो? नहीं, एक दिन पहले देख लेते हैं उसको, फिर वो रात को माइंड में रहती है, और फिर सुबह काम करते हैं तो वो तस्वीर हमें फोटो नहीं होती है सामने, तब भी वो दिखाई देती रहती है। ये प्रैक्टिस करते करते इतना अनुभव हो गया मेरा कि मैं एक बार फोटो देख लूंगा तो मेरे दिमाग में फोटो दिखाई देती रहती है, फोटो हटा दूंगा तब भी मेरे को दिखाई देती है वो, मैं काम करता हूँ। तस्वीर थे हाथ में ले रहा कि ये तो की जाए मूर्ति बन गई या बनाओगा? ये काम चल रहा है इनका। चल रहा है। कौन सी हाँ, मूर्ति है? ये मूर्ति है विजय सिंह। अच्छा, विजय सिंह जी की मूर्ति है। तो एक बार मैं कैमरा में दिखा दूँ कि या तस्वीर दिखाई दे रही होगी, या तस्वीर है विजय सिंह जी की, और या जी की मूर्तियाँ ना बना रखी है बिल्कुल हूबहू, थोड़े सो काम के अंदर बाकी है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम बना रखी है बैंक के वह लगा कि तो जोधपुर से जगह अपना शहीद ही विजय सिंह जी अब्बे बिल्कुल आपने साथ में आके खड़ा होगा ही, बहुत शानदार ये बात है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ एक मूर्ति तैयार करना था लगभग कितनों के समय लगा? एक मूर्ति तैयार करने में करीब 1 महीने का टाइम लगभग लग जाता है। तो जहाँ एक महीना जहाँ एक ही मूर्ति बनाओ, फिर जहाँ कई मूर्तियों को साथ में काम चला है? जैसे हम 10 मूर्ति एक साथ चालू करते हैं तो हम 10 मूर्ति 1 महीने में तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इसी मैंने बताओ कि जहाँ कई मूर्ति में देख रहे हो कैमरा अंदर से देख पा रहे हो कि इको कलर जहाँ अलग है, बी मूर्ति को कलर जहाँ अलग है, और फिर आप देखेंगे थोड़ा सा आगे आके देखो ई मूर्ति को कलर आगे है मेरे साथ, एक मूर्ति आगे बना और दिख रही है आगे, बी मूर्ति को कलर अलग है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका पीछे ये कारण है, ये इनकी रेजिमेंट अलग अलग है। अच्छा। हाँ जी, ये राजपूत की है, वो राजरीफ की है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा जैसे ये गरने उसकी है, या आर्मड की है, ये बीएसएफ की है, वो अफसर है, जैसे इनकी कैप भी अलग है, वो ड्रेस भी खाकी है। ऐसे अलग अलग है इनकी रैंक। जैसे मैंने तो जहाँ थाकन सिर्फ तस्वीर रहे, तो जहाँ तस्वीर के साथ में डिटेल भी थाकन रह गए भाई कौन सी रेजिमेंट के अंदर है, अपन के हिसाब की बनानी है। हम सबसे पहले एक फोटो उनसे लेते हैं, फोटो के बाद में हम उनसे 2 चीज़ पूछते हैं, एक तो रेजिमेंट क्या है और रैंक क्या उनकी, उसके आधार पे हमें पूरा पता होता है कि हम कैसे बनाना, उसको रैंक में क्या करना है, क्या नहीं करना। रेजिमेंट में के रैंक है तो कहीं की बन के तस्वीर फिर सेम वैसे की वैसे हम काम कर लेते हैं उसका। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ ये सब चीज़ें जहाँ काम की बात होगी, एक बार जहाँ आप बात करें कि जब मूर्ति बन की और शहीद के परिवार का घर लागा है, तो बन की जगह चेहरे की खुशी है, बात देखी कितनों के आनंद आ। वो ये बोलते हैं भाई हमारे घर में हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में वो कोई किसी का दादा लगता है, किसी का ताऊ लगता है, वो खुश होते हैं कि हमारे यहाँ दादा आ गए, मूर्ति के रूप में देख लिया हमने उनको, क्योंकि 71 की 62 की लड़ाई के हैं ज़्यादातर, तो उन्होंने किसी ने देखा ही नहीं उनके घर में किसी ने, तो उनको खुशी लगती है कि हमारे एक मूर्ति के रूप में दादा आ गया या भाई आ गया, ताऊ आ गया, ऐसे वो खुश होते हैं। वो ही नहीं, घर वाले नहीं, पूरा गाँव खुश होता है उसके लिए, गाँव में रौनक हो जाती है। फौजिया का अलावा जहाँ और कोई मूर्ति भी थे बनाओगे? हाँ, इनके अलावा भी मैं बहुत सब चीज़ की बनाता हूँ, सब काम करता हूँ मैं, मतलब मैंने 104 फीट तक की मूर्ति बनाई, ऊंची, सबसे ऊंची। और इसके अलावा भी देवी देवताओं की किसी भी चीज़ की हो, सब तरह की मूर्तियाँ बनाता हूँ मैं। इतनी ऊंची मूर्तियाँ मैं बनाया लगा सीढ़ी पर चढ़ के बनाना पड़ती है? नहीं, पैड बनाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था होती है। ये यूपी में बनाई थी, शाहजहानपुर में। वहाँ के सुरेश कुमार खन्ना है, अभी हाल में वित्त मंत्री हैं, वो उन्होंने बनवाई थी। अच्छा, एक तस्वीर अपन और दिखा दे, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा आगे लेके दिखाओ। एक लेडीज पूरा खड़ी है, तो या जहाँ कोई की है, फिर जहाँ थे मैं बनाई है एक स्वरूप लागा भी हिसाब से? ये गुर्जर समाज में है, दीप कंवर नाम है इनका। अच्छा। हाँ, इनके साथ 2 घोड़े हैं और दोनों घोड़ों की मूर्ति के बीच में दीप कंवर बाई है, ये उनकी मूर्ति लगेगी और ये उनका स्वागत करती है, ऐसे रूप में लगेगी। सांड की मूर्ति भी यहाँ है, और एक बार तो यहाँ लगे कि जहाँ सही में सांड बैठे हो अगले मारने दे, बिल्कुल हुबहू ते बना रखा है। तो इनकी मूर्ति के काम में लीजा कौन बनवा? ये गांव में लगती है, गांव में जो सांड होते हैं
तो वो गांव की इच्छा होती है भाई ये सांड खत्म हो गया तो गांव में उसकी मूर्तियां लगवा दिए। अच्छा, पीछे एक मूर्ति में दिख रही है, या की मूर्ति है? ये गुर्जर समाज से है। अच्छा, हाँ, अब पर्ण दिख रही ये है, भी दोनों भाई हैं ये दोनों भाई ही। हाँ, ये जयपुर जाएंगी। अच्छा, मूर्ति तो थे बनाओ साथ में आप बात करें कि ज्ञान भी होना कितनों के ज़रूरी है कि भाई गुजर समाज का ही तो कहीं कौन सी चीज़ को ध्यान रखा आप। हाँ, सिर्फ है नहीं कि अपन बस फोटो मिल गया आप बना दियो, इससे मेरे हिसाब से काम कौन सा है, कौन सा समाज की है, कौन सो कलर ही के अंदर ध्यान ये चीज़ें बहुत चीज़ों को ध्यान रखना कितनों के ज़रूरी हो है। इसमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वेशभूषा का भी ध्यान रखना पड़ता है। हर समाज में अपनी अलग अलग पहनावा है, जैसे हर चीज़ का तौर तरीका सब अलग है, उसका पता होना चाहिए, आदमी को ध्यान होना चाहिए। अच्छा, मैंने बताऊँ कि जहाँ इतनी बढ़िया मूर्ति है तो जहाँ थे बताया कि लगभग 1 महीना लगा शहीद की मूर्ति बनने में, तो याद है कि मूर्ति अपन दिखाई दे रही है घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, तो बता रहे गुजर समाज का है, इन कितनों के समय लग जाए? हमें 3.5 महीने करीब लग जाते हैं एक मूर्ति में। एक मूर्ति। अच्छा, पीछे मैंने बताओ कि पीछे कुछ और तस्वीर अपन दिखाई दे रही हैं, उनको पहले तो मैंने बताओ कि उनको चेहरों क्यों टकरा के अभी तक थे? इसका काम हुआ है अभी चेहरे का, अच्छा, और इसकी तराई करने के लिए कपड़ा लगा रखा है जिससे गिल्ला रखते हैं तो ये ज़्यादा जल्दी पक जाता है और ज़्यादा मजबूत होता है। मजबूत रहा। अच्छा, वो जी। तराई वाला तराई वाला सिस्टम है। सीमेंट के कामलों के अंदर आरसीसी है, सरी है इसमें। अच्छा। और इसके बाद में जो फिनिशिंग होती है वो मार्बल पाउडर होता है, उसमें फिनिशिंग होती है इसकी। और इसके बाद में इस पे जो वेदर कोट होता है, सबसे जो अच्छा कोट होता है वो इस पे कलर किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ कई बार आप देखा कि जहाँ यो भी जहाँ एक जैसे आज प्रोफेशनल ले रहा क्यों है थे कोई काम कर रहा है, वो भी सी बात है, आदमी ने अगर घर चलाना है तो 2 रुपये की इनकम भी होनी ज़रूरी है। तो कई बार आप देखा कि थोड़ी सी आदमी है मिस्टेक कर दे कि हड़ को माल लगा दें फिर और कुछ कर दें, लेकिन अपन के लगा दें अगर सही था कि आप मूर्ति अगर बना रहे हाँ तो भी मैं अपनी जिम्मेदारी कितनी के बढ़ जाए कि माँ बिल्कुल परफेक्ट आप बना के दें, क्योंकि एक अंदर जी के बा कंजूसी चालाकी को, क्योंकि आपने लिए देश के लिए जान दी है। सर ये मैं क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं करता हूँ, कभी नहीं किया और करता भी नहीं हूँ, मेरे जुनून ही अंदर ये चीज़ों का। हाँ, अच्छा, इसी मैंने बताओ पीछे आप देख रहे हैं कुछ मूर्ति जो कि ही है। अच्छा, ये अभी यहाँ को बननी बाकी है कि अभी यहाँ को चेहरों को बने काम चालू है अभी। अच्छा, इनका काम चालू है, रूटीन में है। हाँ जी, ये 5-6 अण को जहाँ चेहरों बने को नहीं, और अण की जहाँ आप देख रहे हैं कि सिर्फ नाक वगैरह बनी है, और अण की जहाँ तो कच्चा काम में भी जहाँ आप बात करें कि ईगो तस्वीर को रोल रह गए, या फिर जहाँ ऊपर जहाँ थे कुछ और पेंट लगाओ बिग मा तस्वीर बनाओ। इनकी फोटो हमारे पास रखी हैं, जैसे 5 फोटो, उनकी 5 फोटो का ये कच्चा काम तैयार है। अब इनका चेहरा बनाना चालू कर रखा है, जैसे ये बनाया, अभी ये बनाया, अभी इनका नंबर है। जैसे मैंने बताया कि फौजा की तो जहाँ है ही है, साथ में आप देख रहे हैं कि भगवाना की जगह मूर्ति पे भी थे तैयार कर रखी है, तो ये भी जहाँ ऑर्डर पर ही जहाँ थे नहीं, ये ऑर्डर पे है, सब ऑर्डर पर। हाँ, ये राम दरबार है, ये ऑर्डर पे है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि अजीत साहब से बात करेंगे जैसे बता रहे हो कि अभी जहाँ इतनी मूर्ति थाकने हो रही तो मतलब के हिसाब से जहाँ की टाइम के हिसाब से रहे कि भाई कदी उर से लेके जाऊँगा कितना दिन में थे बनाओ, ये शहीद जो परिवार है उन पे डिपेंड करती है सब चीज़ें। वो अपने सिस्टम से काम करते हैं, उनका कोई या तो शहीद दिवस होता है तब लगाते हैं, या 15 अगस्त या 26 जनवरी, या कोई अपना दिन निर्धारित करते हैं वो, या उनको कोई टाइम, किसान आदमी है उनको टाइम नहीं मिलता है तो वो टाइम के हिसाब से भी अपना टाइम फिक्स करते हैं। फिर वो साहब से बाजौर साहब से बात करते हैं, उनसे टाइम लेते हैं, फिर वो अपना तैयारी करते हैं, फिर हम उसकी मूर्ति का कलर वगैरह करते हैं, फिर वो अपने ले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ को मैं जवाब और दो कि जैसे बता रहे हो कि बाजौर जी का अगर आप जाओ तो भाई मूर्ति को जो पीछो जो भी लागे है बिको जो को खर्चो अब खुद से दी, तो लेकिन अगर मान लो कि अगर इन केस अगर आप नहीं चाहो कि आप अपने पिस्सा से अगर मूर्ति बनवाओ, बाकी तो आपने बनवाने के लिए भी की जरूरत को नहीं, क्योंकि बादल जी इतना शानदार काम कर रहे हैं तो बेसी बात है कि अपन से बनवा सका, लेकिन फिर भी मान लो कि अगर कोई चाहो है तो अगर वो डायरेक्ट था ना आओ तो भी तो बना दोगे थे। हाँ, डायरेक्ट कोई आते हैं तो मेरे पास बहुत आते हैं, डायरेक्ट हरियाणा से भी आते हैं मेरे पास मूर्तियाँ बन के, पटना तक बिहार तक जाती हैं यहाँ से मूर्ति बन के, जम्मू भी जाती है यहाँ से मूर्ति बन के। एक मूर्ति के अंदर कितनों खर्चो आ जाए, वैसे कितनों थे लो? 1-1.5 के करीब बीच में होता है, फिर वो मूर्ति के पोज पे होता है, उसकी हाइट के ऊपर होता है भाई वो किस चीज़ की कितनी बड़ी है, कौन सा पोज है, अगर उसमें खर्चा कम हो जाता है ज़्यादा बढ़ जाता है उस हिसाब से उनको हम बता देते हैं। लगभग थे आईडियो वन पहले यही दोगी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में लगभग। हाँ जी, तो हाइट तो मेरे हिसाब से जाए सबकी आप देख रहे हैं कि सेम से 7 फीट तक होती है लगभग हाइट इनकी। 7 फीट हो जाएगी हाइट होगा थोड़ी है, हाइट तो नहीं होती है कि इंसान की, लेकिन वो अगर कहीं चौराहे पे लगती है, कोई खुले में लगती है तो वो देखने में अच्छी लगती है मूर्ति जी, उसका रोब होता है। नीचे जाए आप देख रहे हैं बेस भी है तो ये को भी थोड़ा सा। हाँ जी जी सर। कोई गरीब शहीद परिवार अगर है और वो थार से कहे कि भाई मैं मान लो कि 1 लाख को दे सकूँ, मैं थोड़ा कम दे सकूँ, तो भी चीज़ ने जो होते कॉम्प्रोमाइज़ करो कौन करो? उनके लिए मैं कंप्रोमाइज़ ये करता हूँ, उनको साहब को मैं फ़ोन करके बोल दूंगा तो वो साहब तुरंत उनको फ्री में वो मूर्ति बनवा के दे देंगे।
बिल्कुल। तो हाँ कहा कि 10-20 हज़ार खरोने की जरूरत ही को ना सीधे जो बहादुर जी से मुलाकात करो रिपे को बहादुर साहब से उनकी संपर्क करवा देंगे या उनसे बात करवा देंगे, मिलवा देंगे, तो उनकी फ्री में मूर्ति बनवा देंगे हम। चलो एक और कठिन सा सवाल थारा से मैं कर लूँ। मान लो कि अगर कोई चाहो कि मैं बहादुर जी से संपर्क करूँ ही को ना, मैं तो मेरे पैसा से ही करूँगा और थोड़ी सी मैंने थोड़ा गरीब परिवार से हूँ, मैं थोड़ा कम कर दो तो क्या करोगा? तो साहब मैं उनको मना नहीं करूँगा, काम कर दूंगा उनका मैं। हाँ, जितना जो खर्चा लगेगा, जितना हो सके मेरे से जितनी मदद होगी मैं पूरी करूँगा उनकी। तो जितना खर्चो लाग्यो है ताई जहाँ मजदूरी थे कह रहे हो कि बाप लेने का खर्चो तो देखो अपन लेना ही हाँ, मैं उनको मना नहीं करूँगा। तो ये आप बात करना कि ये सब जगह भाव ही ये कितना के जरूरी? ये सबसे पहले यही चीज़ है सब। अगर देश के लिए जो शहीद हो, अगर उनके लिए हम कोई चीज़ के लिए मना कर ही नहीं सकते, कोई करना ही नहीं चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से किसी को कोई चीज़ के लिए। तो अभी तक अपन का विचार सुन रहा था ना, का विचार सुन की जगह वो कितनों के बढ़िया लाग्यो जय हिसाब से का फौजा के प्रति विचार ही और बाजोर जी की जी सोच है मैं बहुत शानदार है। थार जी की राय है माने कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और जल को झुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।